फील्डिंग तो ग्राउंड फील्डिंग तो आउटस्टैंडिंग थी, लेकिन जो कैचिंग थी वो न्यूजीलैंड के स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं थी। ऐसे लगता है कोई ऑर्डिनरी टीम फील्डिंग कर रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? सीरीज़ जो चल रही है, ट्रायंगुलर सीरीज़, उसका आज मैच ख़त्म हुआ, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश का। ये तो जाहिर सी बात है, हम सबको पता है कि न्यूजीलैंड अपनी कंडीशंस में खेल रहा है, उनको फ़ायदा होता है अपनी कंडीशन में। कोई भी टीम अपनी कंडीशन में खेले, वो अपनी कंडीशन का बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा उठाती है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि न्यूजीलैंड क्या प्रेशर में है या अपनी कंडीशन का उस तरीके से फ़ायदा नहीं उठा पा रही। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश की, वो 137 रन उन्होंने किए, उनकी 8 विकेट्स गिरी। सर्किल तो बहुत अच्छा खेला बांग्लादेश ने, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? आई थिंक 6 ओवर में उनके 40 या 41 रन थे। उसके बाद क्या, एक विकेट हालांकि गिरी हुई थी। शायद उसके बाद उन्होंने कोशिश ये की कि अगर हमारे पास विकेट्स इन हैंड है तो हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम जितने ज़्यादा ज़्यादा रन आप बना सकें, क्योंकि अब जिस तरह बार बार बात करते हैं कि T20 क्रिकेट में ये ऐसा ही हो गया, जो टीम पहले बैटिंग करती है उसकी कोशिश होती है कि 200 रन करे। लेकिन क्या बांग्लादेश ने कोई ऐसी प्लानिंग थी इतने ज़्यादा रन्स करने के लिए? मुझे तो नहीं लगती, क्योंकि शकीबुल हसन जैसा प्लेयर चाहे कितने भी अरसे बाद अपनी टीम में वापस है, वो 7वें नंबर का तो प्लेयर नहीं है। वो तो बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है। तीसरे चौथे नंबर पे अगर वो बैटिंग करने आते, ये सर्किल के बाद जब बैटिंग करने आते, तो मेरे ख्याल है उससे वो जो मैच लेके चलते या उसके बाद सेट होने के बाद वो अगर रन्स करते, तो मेरे ख्याल है उससे ज़्यादा फ़ायदा तो बांग्लादेश को नहीं हो सकता था। लेकिन 7वें नंबर पे बैटिंग आगे, क्या वो आप उसको स्लोगर बना रहे हैं, क्या हिटर बना रहे हैं उसको, शकीबुल हसन को? ये गलतियां हुई। उसके बाद जो, अगर बांग्लादेश के प्लेयर्स ये समझते जी सर्किल हमारा बड़ा अच्छा चला गया बैटिंग में, तो अब हम मार दाड़ करेंगे, तो भाई मार दाड़ भी कोई तरीके से होती है। मार दाड़ भी ऐसी होती है कि अगर आपके पास बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, तब आप जाके बहुत अच्छे तरीके से आप उस हिटिंग कर सकते हो और आउट रन्स बना सकते हो। वो तो आपके पास तो कोई ऐसे प्लेयर ही नहीं है। तो फिर आपको कम से कम ये ज़रूर सोचना चाहिए कि हम 200 रन तो नहीं कर सकते। जिस किस्म की हमारी जो बैटिंग है, या मिडिल ऑर्डर तो बिल्कुल ही बेकार है बांग्लादेश का। तो हमारी कोशिश है 160 170 इतना तो लेके जाएं कम से कम। उसके बाद अगर हम टफ टाइम दे सके न्यूजीलैंड को। फील्डिंग की बात करते हैं न्यूजीलैंड की, मैं बड़ा हैरान हो रहा हूँ। मेरे ख्याल में मैं जब से क्रिकेट देख रहा हूँ, मैंने इतनी बुरी फील्डिंग न्यूजीलैंड की कभी भी नहीं देखी। पाकिस्तान के मैच में भी कैचेस छोड़ रहे हैं, इस मैच में भी कैचेस छोड़ रहे हैं, सीधे सीधे कैचेस छोड़ रहे हैं। तो क्या अब सामने क्या, चलो एक कैच तो ऐसा है कि जो कवर्स पे छोटा सूरज सामने आ गया, फिर उसके बाद निशम से भी कैच छोटा, मतलब कैचेस तीन चार के, दो तीन कैचेस छूटे इस मैच के अंदर। फील्डिंग तो ग्राउंड फील्डिंग तो आउटस्टैंडिंग थी, लेकिन जो कैचिंग थी वो न्यूजीलैंड के स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं थी। ऐसे लगता है कोई ऑर्डिनरी टीम फील्डिंग कर रही है। तो ये जो कैचिंग है, ये इनको बड़ा महंगा साबित हो सकता है आगे चल के भी, क्योंकि पाकिस्तान के मैच में बाबर आजम का कैच जब छुटा सर्किल में, तो बाबर आजम 79 करके, अगर बाबर आजम भी आउट हो जाते जल्दी, तो पाकिस्तान को मुश्किल हो सकती थी। दूसरी चीज़ ये कि न्यूजीलैंड ने ये जो रन्स हैं, ये तकरीबन इन्होंने 18वें ओवर में रन चेस किए। 142 रन इन्होंने किए, 137 8 का टारगेट था 18वें ओवर में। अब ये रन 18वें ओवर में इस वजह से भी चेस हुए क्योंकि जो उनके फिलिप्स जो हैं वो बहुत तगड़े बैटिंग करते हैं। उनकी 30 की एवरेज है, 140 या 140 प्लस का उनका स्ट्राइक रेट है ओवरऑल देखा जाए तो। 23 रन किए 9 बॉल्स पे। अच्छा, न्यूजीलैंड को जो मुझे लगता है थोड़ा सा नुकसान ये हो रहा है कि केन विलियमसन जो है वो बहुत स्लो बैटिंग करते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ भी आप देखें, इस मैच में भी आप देखें, क्योंकि अब T20 क्रिकेट में तो स्लो बैटिंग का तो अब सिलसिला है ही नहीं ना। आपने एवरेज भी 25-30 रखनी है कम से कम, ये 30 प्लस रखनी है। आपका स्ट्राइक रेट भी 130 35 30 से ऊपर का होना चाहिए, तब आप रन्स भी करेंगे और बॉलिंग साइड के ऊपर प्रेशर भी आएगा। कॉनवे ने बहुत ज़बरदस्त 70 रन किए 51 बॉल्स पे, लेकिन विलियमसन की वजह से दूसरे प्लेयर के ऊपर प्रेशर आ रहा है। कि आप विलियमसन की आप ओवरऑल अगर आप एवरेज देखें तो 32 की एवरेज है, लेकिन स्ट्राइक रेट 123 का है। स्ट्राइक रेट कम है। अगर आपकी 32 की एवरेज है, उसके साथ स्ट्राइक रेट अगर 130 प्लस है विलियमसन का, तो ये तो बहुत अच्छा है। लेकिन 123 का स्ट्राइक रेट बहुत वो कम है। तो ये नुकसान हो रहा है न्यूजीलैंड को, क्योंकि
इस वजह से न्यूजीलैंड को आगे के जो मैचेस उसमें चल के नुकसान हो सकता है। अगर हम दूसरी टीम्स को देखें, उनके मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स भी ऐसे हैं कि बस वो आते हैं और मारना शुरू होते हैं, उनको विकेट्स की कोई नहीं होती। तो ये चीज़ थोड़ी सी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है मेरे ख्याल में। टेस्ट और वनडे में जिस तरीके से विलियमसन की परफॉर्मेंसेज हैं, उस वजह से वो T20 क्रिकेट में भी उनको लेके चल रहे हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो ये थी आज के मैच की सिचुएशन। और सऊदी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, और इनके फास्ट बॉलर्स जो मिलने आज खेले थे उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। फिर उसके बाद ट्रेंट बोल्ट ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। इनके जो लेग स्पिनर थे सऊदी, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तो मार पड़ी थी उनकी, इस मैच में भी आखिरी ओवर में उनकी मार लगी, लेकिन उसके अलावा जो उन्होंने 3 ओवर्स किए थे वो बहुत अच्छे किए थे, और 100 विकेट्स ले लिए उन्होंने 78 या 79 T20 मैचेस के अंदर। ये बड़ी अचीवमेंट है। इकॉनमी बड़ा अच्छा उनका, एवरेज भी इतनी बुरी नहीं है। और लेग स्पिनर आपको पता है हमेशा विकेट टेकिंग बॉलर होता है, उनकी मार भी लगती है, वो विकेट भी लेते हैं। लेकिन मेरी जो, शायद आप लोग भी ये सोचें, जो मेरी फीलिंग है न्यूजीलैंड की टीम के बारे में, वो कुछ अच्छी नहीं लग रही। अच्छी इस वजह से नहीं लग रही, बैटिंग भी तगड़ी किस्म की नहीं हो रही, स्पेशली सर्किल की बात करें। उसके बाद फील्डिंग में भी थोड़ा सा वो लो नज़र आ रहे हैं, स्पेशली कैचिंग में। और विलियमसन जो है, इनकी वजह से न्यूजीलैंड की टीम को ज़्यादा नुकसान हो सकता है बड़ा टोटल करने के लिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।